बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस वर्कबुक को किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भाषा भारती आपका विषय हिंदी का अध्याय मीन्स पार्ट 3 बताएंगे। पार्ट 3 क्या है? मध्य प्रदेश की पार्ट 3 हो चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको बता चुके हैं। आज पार्ट 4 बताएंगे। पार्ट 4 में क्या दिया है? अपराजिता। पार्ट 4 क्या है? अपराजिता से संबंधित जो आपके सही विकल्प, खालिस्तान, अतिलघुत्री, लघुत्री और दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। पार्ट 4 अपराजिता पूर्व तैयारी में क्या है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए, उन्हें देख लेते हैं। पहला बिंदु है, शिक्षक दिव्यांग लोगों के बारे में बच्चों से चर्चा कर उन्हें होने वाली परेशानियों और समस्याओं पर चर्चा करें। दूसरा पॉइंट क्या है? बच्चों से पोलियो और बीमारियों तथा उनसे बचने के लिए टीकाकरण के महत्व पर भी बातचीत करें। तीसरा पॉइंट है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने और उनसे हार न मानने वाले अन्य उदाहरण या प्रसंग बच्चों को सुनाएं। बच्चों को उनके आसपास के ऐसे प्रेरक प्रसंगों को बताने को कहें। इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण तैयारी करना है वह देख लीजिएगा। इसके बाद हम चले आते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1। और 21 प्रकार के प्रश्न हैं आपके, बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इसमें दिया है आपको सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया? ए नंबर डॉक्टर चंद्रा को, बी नंबर श्रीमती सुब्रमण्यम को, और सी नंबर लेखिका शिवानी को, और डी नंबर डॉक्टर मेरीज वर्गीस को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर डॉक्टर चंद्रा को। क्या कहा गया? अपराजिता किसे कहा गया था? तो डॉक्टर चंद्रा को। अगला प्रश्न है, अपराजिता पाठ किस विधा में है? ए नंबर निबंध, बी नंबर संस्मरण, सी नंबर एकांकी और डी नंबर कहानी। तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर संस्मरण। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? ए नंबर लेखिका, बी नंबर उसकी जननी का, सी नंबर डॉक्टर मेरीज वर्जिस का, और डी नंबर शिक्षक का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर उनकी जननी का। उनकी जननी यानी उनकी माँ का। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? ए नंबर चिकित्सक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, गायक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर चिकित्सक। नेक्स्ट है, वह कमज़ोर है, खालिस्तान साहसी है। खाली जगह पर कौन सा उचित शब्द रखने पर यह संयुक्त वाक्य बनेगा? वह कमज़ोर है परंतु साहसी है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, परंतु। इस प्रकार से बच्चों आपके जो सही विकल्प थे 5 ये कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6, 7, 8, 9, 10 ये कैसे प्रश्न है? रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या दिया, नीचे दिए गए शब्दों में से, ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 6, लेखिका शिवानी का मूल नाम खालिस्तान है। तो यहाँ पे आपका खालिस्तान क्या आ जाएगा? गौरा पंत। जो लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या है? गौरा पंत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट खालिस्तान शहर में स्थित है। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा लखनऊ शहर में। कहाँ स्थित है? लखनऊ शहर में। अगला प्रश्न, डॉक्टर चंद्रा ने खालिस्तान विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। अगला प्रश्न है, भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह को खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पे जो विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ ये क्या कहलाता है? अल्पविराम। यहाँ अल्पविराम लिख देंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का शरीर खालिस्तान से निर्जीव हो गया था। पक्षाघात किससे हुआ था? डॉक्टर चंद्रा के गर्दन के नीचे का शरीर पक्षाघात से निर्जीव हो गया था। आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। और एक ऐसे प्रश्न है आपके अति लघुत्तरी प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या है? पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा? पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों में किसे प्रेरणा लेने को कहा? उत्तर देखिए, पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से IAS की तैयारी करने वाले लखनऊ के मेधावी युवक को प्रेरणा लेने को कहा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो उत्तर देखिए, डॉक्टर चंद्रा एक अपराजिता विकलांग महिला थी। तो हमने इसको एक वाक्य में लिख के आपको बता दिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। ये रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। हमें यहाँ पे रचना के आधार पर पूछा, तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? उत्तर देखिए, डॉक्टर चंद्रा की माँ सुब्रमण्यम के वीर जन्नी के गुण से हम प्रभावित हैं। आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 15,
अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा? अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? उत्तर देखिए, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना इसलिए कहा है कि अपंग होते हुए भी लड़की धैर्य से अपने काम स्वयं करने लगी। लेखिका ने उसके विषय में लिखा है कि नीति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। साहसी जननी किसे कहा गया और क्यों? उत्तर देखिए, साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को कहा गया क्योंकि वे 25 वर्ष से अपनी अपंग बेटी की सेवा में लगी हुई है। उसने अपना आधा जीवन अपनी बेटी की सेवा में ही समर्पित कर दिया, इसलिए साहसी जननी किसे कहा गया है? उसकी जो डॉक्टर चंद्रा की मां शारदा सुब्रमण्यम को कहा गया। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया है? उत्तर देखिए, इस पाठ में एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कथा है जिसने अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाया। विषम परिस्थितियों में वह साहसपूर्ण आगे बढ़ती रही, विजय प्राप्त करती रही तथा अपराजित बनी रही। इसीलिए इस पाठ का शीर्षक या इसी कारण इस पाठ का शीर्षक अपराजिता रखा गया। यह आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। क्या है प्रश्न नंबर 18? डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? उत्तर देखिए, डॉक्टर चंद्रा का 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां चलने लगी। इस प्रकार डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति आ गई। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 और यहाँ से आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या है? 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की? इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों? उत्तर देखिए, जो वाक्य दिया है इस वाक्य में लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम के जीवन को कठिन साधना कहा है क्योंकि वे 25 वर्ष से अपनी अपंग बेटी की सेवा में लगी हुई। उसने अपना आधा जीवन अपनी बेटी की सेवा में ही समर्पित कर दिया। वे अपनी अपंग बेटी की कार चला ले जाती, भोजन खिलाती आदि सेवाएं का कार्य करती थी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इस कथन को किसी उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, चंद्रा पोलियो के कारण अपने निचले धड़ से अपंग हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मां ने उसकी पढ़ाई में मदद की, जिससे डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की। भले ही एक द्वार यानी कौन सा द्वार? चिकित्सा क्षेत्र का द्वार उसके लिए बंद हो गया था, लेकिन उसने विज्ञान में महान सफलता प्राप्त की, जिससे उसका दूसरा द्वार खुल गया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 20 का उत्तर भी कंप्लीट कर सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही आपके जो पार्ट 4 था अपराजिता से संबंधित जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताया। यदि इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।